आज मैं आपको कंप्लीट कैंडल रेंज थियरी सिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहते हैं कि कैंडल रेंज थियरी क्या है, इसको यूज कैसे करना है, इसमें एंट्री कैसे करनी है और सीआरटी में हमें टारगेट कैसे रखना है। ये सारे डाउट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि कैंडल रेंज थियरी है क्या। तो सुनो, लेट सपोज कि आपके पास एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये हाई और ये लो। एक दिन में एक कैंडल बनी, ठीक है। और मान लो कि ये 2 तारीख की कैंडल है। लेकिन अगर कोई 2 तारीख को ही 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ये चार्ट को देखता तो क्या उसे सिर्फ एक कैंडल दिखेगी? ऑफ कोर्स नॉट। 2 तारीख को ही 15 मिनट में बहुत सारी कैंडल बनेगी और 15 मिनट में आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। एक ही दिन में डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक कैंडल बनेगी और 15 मिनट जैसी टाइम फ्रेम में एक ही दिन में बहुत सारी कैंडल बनेगी। इसीलिए ये बिगर टाइम फ्रेम की कैंडल को हम रेंज कैंडल कहते हैं और ये सारी स्मॉल टाइम फ्रेम की कैंडल को हम इनर रेंज कैंडल कहते हैं। और इनर रेंज कैंडल में ही मैक्सिमम टाइम मैनिपुलेशन होती है। मैक्सिमम टाइम इसी में फेक सिग्नल मिलते हैं। लेट सपोज कि दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ और इस प्रीवियस डे के हाई को अपर साइड ब्रेक किया, तो अब मैक्सिमम पीपल बाय करेंगे। नेक्स्ट, ये सारे बायर्स को ट्रैप करके प्राइस नीचे चला गया, तो इसे हम मैनिपुलेशन कहेंगे। 15 मिनट में तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट मिला था, लेकिन 1 डे की टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ एक ऐसी कैंडल मिलेगी। यहाँ पे क्या हुआ, इस हाई पे जितनी लिक्विडिटी थी प्राइस ने उसे स्वीप कर दिया, तो हाई चांस रहेंगे कि यहाँ से आगे प्राइस नीचे गिरे। बड़ी टाइम फ्रेम की एक कैंडल और दूसरे दिन जब इसके हाई या फिर लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, या मैं कहूँ स्मॉल टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन देखने को मिले, तब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में एंट्री करते हैं। यही होती है कैंडल रेंज थियरी। इसमें आपको एंट्री करने में और टारगेट रखने में खास ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं अभी आगे सिखाऊंगा। पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज कि डेली टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनी। ये कैंडल रेंज हाई और ये कैंडल रेंज लो। नेक्स्ट डे प्राइस ने इस तरह से विक बना के क्लोजिंग दी, मतलब यहाँ पे प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है और इसी दिन स्मॉल टाइम फ्रेम में सेलर्स को मार्केट ने ट्रैप किया होगा। तीसरे दिन जब प्राइस इस कैंडल के हाई को अपर साइड ब्रेक करे, तब आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके बाय साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। इस कैंडल को हम रेंज कैंडल कहते हैं, इस कैंडल को हम मैनिपुलेशन कैंडल कहते हैं और ये कैंडल को हम एंट्री कैंडल कहते हैं। अगर इसका उल्टा हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। ये कैंडल रेंज हाई और ये कैंडल रेंज लो। नेक्स्ट डे प्राइस इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है और प्राइस वीक बना के ऐसी कैंडल शो करता है। ऐसी कंडीशन में जब प्राइस इस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे, तब हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर प्राइस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे तो हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अगर प्राइस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे तो हमें बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ध्यान रखना, अगर किसी भी हाई को प्राइस बॉडी से ब्रेक करे तो उसे हम कैंडल रेंज थियरी कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरह से प्राइस अगर किसी लो को बॉडी से ब्रेक करे तो उसे भी हम कैंडल रेंज थियरी कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसे केस में हाई चांस रहेंगे कि प्राइस वही डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिला है। अगर प्राइस वीक बना के हाई या फिर लो को ब्रेक करे, तभी हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। चलिए समझते हैं इसमें हमें प्रॉपर एंट्री कैसे करनी है और परफेक्ट टारगेट कैसे रखना है। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो, कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे, तो कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग। क्या ये सभी को डेली कैंडल में ही कैंडल रेंज थियरी को अप्लाई करना है? आंसर इज नो। मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम का सेट समझा देता हूँ। अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल रेंज मिले तो आपको एंट्री करनी है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे सीआरटी मिले तो आपको एंट्री करनी है 1 आवर की टाइम फ्रेम में। अगर 4 आवर में सीआरटी मिले तो वहां पे आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है। 1 आवर में सीआरटी मिले तो 5 मिनट में एंट्री करनी है। अगर 15 मिनट में सीआरटी मिले तो आप 3 मिनट या फिर 1 मिनट की टाइम फ्रेम में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब एंट्री करने का सही तरीका समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रहा था।
डेली टाइम फ्रेम पे। सो हम इस कैंडल के हाई को ड्रॉ कर लेंगे और लो को भी। दूसरे दिन मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है लेकिन विक से। सो ये हमारी रेंज कैंडल रहेगी और ये मैनिपुलेशन कैंडल। और अब हम इस मैनिपुलेशन कैंडल के लो को भी ड्रॉ कर लेंगे। जब प्राइस इस लो को डाउन साइड ब्रेक करेगा तब हम सेल साइड का प्लान बनाएंगे। अभी के लिए डेली टाइम फ्रेम है, सो हम 1 आवर की टाइम फ्रेम में चार्ट को शिफ्ट कर देंगे और 1 आवर में ये चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। यही वो जोन है जहाँ पे मैनिपुलेशन हुई थी। हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। नेक्स्ट प्राइस अपर साइड मूव करने लगा और फिर कुछ टाइम के बाद प्राइस ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन हम इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं ले सकते। सो हम पुलबैक का वेट करेंगे। नेक्स्ट हमें एक पुलबैक देखने को मिला और साथ में बेरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल भी। इस बेरिश कैंडल के सिग्नल पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो यहाँ पे हम सेल में ट्रेड कर सकते हैं। एसएल यहाँ पे और टारगेट इस लो पे। नेक्स्ट 1 वे मूवमेंट के साथ हमारा टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का चार्ट है। ये कैंडल का हाई सीआरटी हाई का काम करेगा और ये कैंडल का लो सीआरटी लो का काम करेगा। अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया लेकिन विक से, तो ये कैंडल को हम मैनिपुलेशन कैंडल कहेंगे जिसके हाई को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चार्ट को शिफ्ट कर देंगे। 15 मिनट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया था और इसी जोन की सारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अगर प्राइस इस लेवल को अपर साइड ब्रेक करेगा तो हम बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इसी लेवल के आसपास थोड़ी साइडवे रेंज में मूव करता है एंड देन इस रेंज का ब्रेकआउट मिला। यहाँ देखो, ब्रेकआउट मिलने से पहले प्राइस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था। सो ये ब्रेकआउट रियल हो सकता है और यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस रेंज से थोड़ा नीचे और टारगेट इस हाई तक। नेक्स्ट प्राइस ने अपर साइड मूव दिया और हमारा टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। सो हम ये रिसेंट कैंडल के हाई और लो को ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट डे प्राइस ने इसके लो को ब्रेक किया। क्या हमें यहाँ पे बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि एट दिस टाइम प्राइस ने बॉडी से ब्रेक डाउन दिया है, जिस वजह से इस कैंडल को हम मैनिपुलेशन कैंडल कंसिडर नहीं कर सकते। माना कि इस कैंडल की वीक काफी बड़ी है जो बुलिश प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ब्रेकडाउन मिला बॉडी से, जिस वजह से इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हम इसी कैंडल के हाई और लो को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट कैंडल बनी जिसने ना ही हाई को ब्रेक किया और ना ही लो को। तीसरी कैंडल बनी, इसमें भी ऐसा हुआ। चौथी कैंडल बनी, इसमें भी ऐसा हुआ। जब तक प्राइस हाई या फिर लो को विक से ब्रेक ना कर दे, जब तक बायर्स या फिर सेलर्स को मार्केट ट्रैप ना करे, तब तक हम कैंडल रेंज थ्योरी का यूज नहीं कर सकते। दैट्स माय पॉइंट। ये आखिरी एग्जांपल में आपने जो देखा, सेम उसी तरह लाइव मार्केट में आपको ऐसी परफेक्ट कैंडल नहीं मिलेगी। लाइव मार्केट में आपको रियलिस्टिक कैंडल रेंज मिलेगी। डेफिनेटली वहां पे आप कंफ्यूज होंगे। लाइव मार्केट में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए अब मैं रियलिस्टिक सीआरटी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, पहले टाइप की कैंडल रेंज ऐसी होती है, एकदम परफेक्ट, जिसको हमने सीखा। प्राइस परफेक्टली रेंज बनाएगा, प्रॉपर मैनिपुलेशन कैंडल बनाएगा और इजीली आपको एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी टाइप की कैंडल रेंज होती है इनसाइड बार। इसमें रेंज कैंडल के अंदर एक स्मॉल इनसाइड बार कैंडल बन जाएगी एंड देन मैनिपुलेशन कैंडल की फॉर्मेशन होगी। तो जब भी ये इनसाइड बार कैंडल बने तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे सिनेरियो में एंट्री कहाँ करनी है? प्राइस इस हाई को ब्रेक करे तब या फिर इस हाई को ब्रेक करे तब? सिंपल रूल, जब प्राइस मैनिपुलेशन कैंडल के हाई को ब्रेक करे तब आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके एंट्री करनी है। इस कैंडल के हाई और लो से हमें कोई मतलब नहीं। तीसरे टाइप की कैंडल रेंज होगी कुछ ऐसी। रेंज कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल बन जाएगी, उसके बाद मैनिपुलेशन कैंडल बनेगी। तो जैसा मैंने सिखाया,
ये सब कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं। रेंज कैंडल के बाद जब भी मैनिपुलेशन कैंडल बने, हमें उसके हाई और लो को ब्रेक होने का वेट करना है एंड देन एंट्री करनी है। सिंपल एज दैट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।